जय गुरुदेव। एक भक्त, अच्छा महाराज जी, जब शक्ति अंतर्मुखी जाग जाती है, अर्थात चेतना प्रत्यक चेतना हो जाती है, तो उसका अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाराज श्री, शक्ति जागृति का सीधा प्रभाव चेतना पर पड़ता है, जो अंतर्मुखी जागृत हो जाती है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश पर संस्कारों तथा वासनाओं के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। चित्त जो अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश से एक रूप हो गया था, अपनी पृथकता का अनुभव करने लगता है। चित्त का कर्ता भाव दृष्टा भाव में बदलने लगता है। यह बात तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जगत के सभी कर्मों तथा गतिविधियों का उद्गम चित्त है। शक्ति की बहिर्घटनाएं गौण तथा आंतरिक भाव, विचार तथा संकल्प मुख्य होते हैं। शक्ति के आक्रमण संस्कारों पर होते हैं। संस्कार ही जीव की समस्याओं का कारण है। शाखाओं को यदि काट भी दिया जाए तो कुछ दिनों के उपरांत नई शाखाएं फूट निकलती हैं। यदि जड़ काट दिया जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश के सभी कुकर्मों की जड़ संस्कारों के रूप में चित्त में है। जड़ कट जाने पर अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश की गतिविधियों में अंतर आता है। जैसे पतंग डोरी से बंधी आकाश में उड़ती है और यदि पतंग को नीचे उतारना हो तो डोरी को नीचे खींच लिया जाता है, इसी प्रकार सारा जगत प्राण की डोरी से बंधा जगत रूपी आकाश में उड़ता फिरता है। यदि जीव को आकाश से उतारना हो तो प्राण रूपी डोरी को खींच लेना उपाय है। यह खिंचावट चेतना के प्रत्येक चेतना हो जाने पर आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे चित्त में संचित संस्कार क्षीण होते जाते हैं, जीव रूपी पतंग वासनाओं कल्पनाओं के आकाश से नीचे उतरती जाती है। एक भक्त, तो क्या जीव के सभी दुखों तथा समस्याओं का कारण संस्कार ही है? महाराज श्री, जीव को सर्वप्रथम संस्कारों से ही निपटना है। उसके पश्चात अन्य कारण जैसे क्लेश, जीवत्व, अविद्या आदि की बारी आएगी। वैसे संस्कार क्षीण होते जाने के साथ क्लेश आदि भी काफी तनु हो जाते हैं। एक भक्त, सुषुम्ना नाड़ी तथा उस नाड़ी के अंदर के मूलाधार आदि चक्र अन्नमय कोश के हैं या प्राणमय कोश के हैं? महाराज श्री, सुषुम्ना नाड़ी अन्नमय कोश के अंतर्गत है। शरीर की नाड़ियों के गुच्छ केंद्र जहाँ पर चक्रों की क्रियाओं की अनुभूति होती है, वह भी अन्नमय कोश है, किंतु ये चक्र अन्नमय कोश या प्राणमय कोश के नहीं हैं, अपितु अंतर्जागृत शक्ति के चक्र हैं। प्राणमय कोश का कार्य केवल भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करना तथा उसका संचालन करना है। चक्रों पर अनुभव होने वाली क्रियाएं भी जागृत शक्ति की हैं। जीव एक बूंद का रूप धरकर अपने आप को सीमाओं की चारदीवारी में कैद कर लेता है तथा अपने आप के
समुद्र होने की कल्पना करता रहता है। जीव का यही अभिमान जीव को छोटा करता जाता है। प्राणमय कोश में आकर जीव का रूपांतरण होने लगता है। प्राणमय कोश में आने से पूर्व जीव अन्नमय कोश में अपने आत्मभाव को काफी मात्रा में शिथिल कर चुका होता है तथा उसे अन्नमय कोश तथा क्रिया का अंतर भी स्पष्ट होने लगता है। प्राणमय कोश पर तक पहुंचना साधक को उसके लक्ष्य आत्मस्थिति के समीप ले जाता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश की सीमाएं तथा आवरण फिर भी बने रहते हैं, किंतु उनमें इतनी पारदर्शिता आ जाती है कि आत्मज्योति झिलमिल चमकती सी प्रतीत होने लगती है। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी उसका ह्रास नहीं होता, किंतु वासना में भावनाओं के वशीभूत होकर किया जाने वाले कर्मों, चेष्टाओं एवं कुप्रवृत्तियों को शक्ति का व्यर्थ गंवाना ही समझा जाएगा। प्राणमय कोश में पहुंचा हुआ साधक कुकर्मों के कर, कुसंस्कारों का संचय नहीं करता। उसकी वाणी, कर्म, चिंतन एवं अंतर्भाव में पवित्रता का समावेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते वह प्रारब्ध को बहुत कुछ छीण कर चुका होता है। कर्ता भाव के स्थान पर दृष्टा भाव अपना चुका होता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश से आत्मभाव को भी बहुत कुछ समेट चुका होता है। चैतन्य आत्मिक शक्ति के में सर्वत्र व्याप्त है, किंतु भौतिकता के आवरण तथा वासना में दृष्टि के कारण अनुभव नहीं होती। जीव परमात्मा से जो कुछ मांग सकता है उसमें सबसे बड़ा वरदान आत्मिक शक्ति की अनुभूति ही है। बाकी सभी कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, किंतु आत्मिक शक्ति की अनुभूति असीमता, अनंतता एवं सर्वज्ञता का द्वार खोल देती है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम अर्थात सर्वस्व प्रभु के समर्पित होना आवश्यक है। वैसे भी सभी कुछ है तो ईश्वर का ही। जीव अभिमान तथा मोहवश मेरा मेरा करता है तथा बूंद में कैद हो जाता है। और तो जीव कुछ बना नहीं पाता, उसे केवल कारागार ही मिलता है। मिथ्या जगत के प्रति वैराग्य की सतत साधना, ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम, पवित्रता का स्वाभाविक पालन, साधन की अनवरत धारा, तभी तो परमात्मा कृपा प्राप्त होगी। तभी अनात्म पर से आत्मभाव हटेगा। तभी मिथ्या कर्ता भाव का अंत होगा। तभी भगवती क्रिया शक्ति की लीलाएं प्रकट होंगी। तभी माया की दीवार टूटेगी। जय गुरुदेव।